नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंडित जी जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। जी, आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन सोमवार। तृतीया रात्रि को 11:25 तक, अनुराधा नक्षत्र होंगे सुबह 8:04 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:34 से 8:58 तक होगा। तो ये है आज की पंचांग। अब आते हैं हमारे आज के विषय के बारे में। तो आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण से जानेंगे कि दिवाली के प्रदूषण से एलर्जी का ज्योतिष निदान क्या है। और इसके साथ साथ हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबरों पर आप कॉल करके पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में जान सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं उन नंबरों पर आप कॉल करके पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तो पंडित जी, चलिए विषय पर आते हैं। प्रदूषण दिवाली के बाद काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो क्या किस तरीके से ज्योतिषी से इसको जोड़ा जा सकता है और समाधान? देखिए क्या है, दीपावली साफ सफाई का, पटाखों का, रोशनी का त्योहार है। तो आमतौर पे इस दिवाली में धूल बहुत होता है और आमतौर पे धूल से या धुएं से या स्मेल से जिन्हें एलर्जी होती है उनके लिए ये काफी ज्यादा पैनिक होता है। बहुत सारे लोगों को आंखों में जलन या फिर सांसों में भारीपन या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाना, खांसी होना, लगातार खांसी बनी रहना, इस तरह की परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। बेसिकली ये एलर्जी की परेशानी है। अब सवाल ये है कि क्या एलर्जी कोई ज्योतिषीय बीमारी है? हाँ, यदि आपके बॉडी का इम्यून कम हो, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में शुक्र 11वें या तीसरे स्थान में शुक्र हो या फिर राहु शनि राहु लग्नस्थ हो, तृतीयस्थ या एकादशस्थ हो, ऐसी स्थिति में आपका बॉडी का इम्यून कमजोर होता है। और जब कभी भी आपका बॉडी का इम्यून कमजोर हो तो फिर माने रहना चाहिए कि फिर आपको एलर्जी हो सकती है। और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखें और शनि राहु जैसे ग्रहों की शांति कराने से आपको काफ़ी फायदा होगा। इसका एक बहुत आसान सा उपाय है कि यदि आप 1 महीने तक लगातार कच्ची हल्दी के साथ शहद का सेवन करें और या फिर लगातार आप जो धनिए का पानी है उसका सेवन करें तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलता है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ये तो एलर्जी की बात हुई, लेकिन जिस तरीके से दिवाली के दिन देखे, दिवाली के 2-3 दिन पहले से और दिवाली के दिन और दिवाली के 2-3 दिन बाद तक भी पटाखे जो है, आतिशबाजियां जो है वो होती रहती है, तो उनके आवाज से भी कई सारी दिक्कतें आती है। तो क्या उनका भी कोई ज्योतिष निदान है? हाँ, यदि किसी के सुनने में कोई तकलीफ हो तो निश्चित तौर पर इससे भी तकलीफ आ सकती है। ये ज्योतिषीय निदान है। वैसे ही कहा कि यदि आपका तृतीयेश, यदि आपका एकादशीश, यदि द्वितीयेश, द्वादशीश पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, अच्छी जगह पे ना हो, तो इन साउंड से भी, आपकी इनकी आवाज़ों से भी आपको तकलीफ हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली के दूसरे, तीसरे या फिर 11वें 12वें भावों के ग्रहों की शांति करा लें तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको फायदा हो सकता है। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि दिवाली के प्रदूषण से एलर्जी का ज्योतिष निदान क्या है, तो किस किस प्रकार की एलर्जी हो सकती है और कैसे, एक एक करके जान लेते हैं आपसे, कैसे उनका निदान किया जाए। देखिए, यदि आपको ब्रोंकल एलर्जी है, मतलब धूल धुएं या स्मेल से एलर्जी है, तो हम मान लेते हैं कि शुक्र या मंगल या फिर शनि राहु जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव है। यदि शुक्र आपके लग्न में 11वें या तीसरे स्थान में बैठे हैं तो कई बार आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है और इसके चलते आप ब्रोंकल एलर्जी के या फिर एब्डोमिनल एलर्जी के मरीज हो सकते हैं। तो ये जो ब्रोंकल एलर्जी है या फिर एब्डोमिनल एलर्जी है, जब आपको पता चल जाए तो दीपावली में थोड़ी हाइजीन का ध्यान जरूर रखें। नाक पे पट्टी रख लें, नाक पे रुमाल रख लें, खासकर धूल से भरे हुए इलाके से गुजर रहे हो। यदि आपके घर में साफ सफाई चल रही हो तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि धूल आपके नाक के थ्रू सीधे नेजल सिस्टम में ना जाए, वरना आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक तो इस स्थान से दूर रहें, एलर्जी से दूर रहें, और दूसरा और फिर इनकी ग्रह शांति करानी चाहिए। यदि आप विधिवत ग्रह शांति कराएं, रुद्राभिषेक करा करके और फिर विधिवत हवन इत्यादि कराएं तो निश्चित तौर पर इससे आपको काफ़ी फायदा होता है। तो बिल्कुल पंडित जी, रायपुर से हमारे साथ एक कॉलर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी जी मैम। जी आनंद, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं आप? जी मैम, मैं अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी आनंद, आप अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान बताइए। कि मेरा जन्म तारीख है 1/10/75। एक बार फिर से बताएं। 1/10/75। हम्म। जन्म रायपुर। जन्म का समय? जन्म समय सुबह 10 बजे। जन्म का स्थान बताइए। रायपुर। क्या जानना चाह रहे हैं आप, क्या सवाल है? जी मैम, मेरा एक पुराना मकान है जिसमें रहता हूँ, मैं उसको कुछ तोड़ के बनाना चाहता हूँ, ये शुभ रहेगा या जी, क्या हो? बहुत सुंदर। जी पंडित जी। तोड़ के मकान बनाना चाहते हैं। प्रश्न है कि क्या बन पाएगा कि नहीं। पहला प्रश्न तो ये है, और दूसरा प्रश्न ये है कि जो बनेगा उसमें मैं शांति से रह पाऊंगा कि नहीं। देखिए, आपका जो जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो मेष है, और अगर हम बृहस्पति की स्थिति देखें तो बृहस्पति जो है गोचर में धन स्थान पर बैठ गए, तो निश्चित तौर पर आपके मकान बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। दूसरी बात यह है कि क्या आप मकान बना पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि शुभ होगा या अशुभ होगा ये तो तीसरा प्रश्न हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है केतु की अंतर दशाएं चल रही हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि यस आप अपने घर के निर्माण का काम नवंबर के बाद अब शुरू कर सकते हैं। 1 वर्ष के भीतर आपका ये मकान बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप जब उसमें रहने जाएंगे तो शुक्र की दशा चलेगी, इसमें थोड़ा सा तनाव आपको होगा, तो वास्तु के हिसाब से आप इसे बनाइएगा। और जब बन जाए तो 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, कि आपके बजट से बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि शुक्र की दशा में फाइनेंशियल क्रंच होता है। और दूसरा, आप जो बना रहे हो उस समय वास्तु का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद शुक्र की दशाएं आपको तनाव दे सकती हैं। तो बिल्कुल पंडित जी, कॉलर लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंदौर से हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आ रही है जी। किन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? जी, मुझे अपने बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी। हाँ हेमंत जी, आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। मेरा जन्म स्थान 1986 इंदौर है। माफ कीजिएगा, फिर से बताइए। 21 मार्च 1986। 21 मार्च 1986। जी। जन्म का समय? शाम को 5:30 बजे, शुक्रवार। शाम को 5:30 बजे। जन्म स्थान? इंदौर। क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, जैसे मैं अभी किराए के मकान से रहता हूँ, और मैं जैसे मकान के लिए प्रयासरत हूँ कि मकान मेरा कभी बनेगा कि नहीं बनेगा, कोशिश जारी है, बस ये जानना चाहता था। जी पंडित जी। देखिए, आपका जन्मलग्न सिंह है, आपकी जो राशि वृषभ है। यदि हम गोचर के ग्रहों की अनुकूलता देखें तो अनुकूल तो ग्रह चल रहे हैं, मगर चतुर्थी 6ष्ठम स्थान में है। मतलब आपके मकान, आपके नाम से मकान आसानी से नहीं बन सकेगा। तो इसलिए अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो या किसी प्रकार का कोई डायवर्शन हो सकता हो, तो आप अपनी पत्नी या बच्चे के नाम से इसको करें तो काफी अच्छा रहेगा। वैसे भी आपके मकान के बनने का योग बहुत जल्दी है, मई 2025 के पहले पहले आपके मकान का काम शुरू हो जाएगा, और ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इंदौर से कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, और भिलाई से भी एक कॉलर गुरमीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत, किन के बारे में आप जानना चाह रहे हो? मैडम, मैं अपने खुद के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी, उनकी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। नाम गुरमीत सिंह है, 26 जनवरी 1967। जी। समय? समय 0020 AM। जन्म का स्थान? और भिलाई से। क्या सवाल है आपके? मैडम, मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, ये जानना चाहता हूँ। जी पंडित जी। अभी करते क्या हैं आप? मेरी फैक्ट्री है, लोहे की फैक्ट्री, मशीनिंग फैब्रिकेशन। चल, लोहे की फैक्ट्री है। मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? आपका जन्मलग्न तुला है, और आपकी जो राशि है वो है कर्क। लग्न में मंगल के साथ में केतु है। मुझे ऐसा लगता है कि उन मंगल का केतु आपको लगातार
लोहे की फैक्ट्री, खासकर कास्टिंग फैक्ट्री में कास्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और कास्ट ही आप करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि आपका समय खराब है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की महादशा में बुध का अंतर, केतु का अंतर और फिर सूर्य की महादशा चलेगी। इसका मतलब बहुत साफ हुआ कि बीते दिनों में जैसे बुध की अंतरदशा अब चल रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 3-3.5 वर्षों में आपका काम बहुत शानदार हो जाएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मगर आपको एक सलाह कि आप एक 4 कैरेट का बढ़िया सा, 4 कैरेट से ऊपर का एक पन्ना और 4 कैरेट से ऊपर का एक बढ़िया ओपल पहन लें। आप देखेंगे इससे आपको काफी फायदा होगा। बिल्कुल पंडित जी, पंजाब से भी एक कॉलर राजकुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं आप, क्या सवाल है आपके? बेटी के बारे में पूछना है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1988। जन्म का समय 9:33 शाम से जी, लुधियाना पंजाब जी। क्या जानना चाह रहे हैं? आचार्य जी, ये कपड़े का काम करती है, इसका काम रुक रुक कर चलता है जी। कपड़े का काम करती हैं और ये इनका रुक काम रुक कर चलता है जी। काम अच्छा कब चलेगा या चलता है कि नहीं है क्या? रुक रुक कर चलता है जी। हाँ, चलिए देखते हैं एग्जैक्टली। अगर हम देखें कि कपड़े का काम, ये कपड़े का काम उसकी तासीर क्या है? ये साड़ी बेचती हैं, कपड़े बेचती हैं, क्या रेडीमेड बेचती हैं? तो मुझे से लगता है कि बहुत हद तक जो अगर आप कपड़े का काम करते हो उसमें रेडीमेड या फैशन के कपड़ों का काम करें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके लग्न में राहु है और लग्नस्थ राहु का मतलब है कि आप अपने फैशन के कपड़ों में बहुत ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब आप रेडीमेड वियर्स पे काम करें और फैशन वियर पे काम करें, ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अदरवाइज आप देखिए कि एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें। राहु की शांति के लिए नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आपको बहुत फायदा होगा। तो बिल्कुल। तो इंदौर से एक और कॉलर पीयूष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानना चाह रहे हैं, क्या सवाल है आपके, किन के बारे में जानना चाह रहे हैं आप? मैम, मेरी सिस्टर के बारे में जानना था जी। पीयूष, अपनी सिस्टर का जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। 6/11 जी। 6/11/1997 1997 23/11/1997 6। अच्छा 6। जन्म का समय 12:57 दोपहर रात्रि के। जन्म का स्थान खरगोन MP का है। क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैम, इनकी प्रॉब्लम एक ही है कि इनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो क्या कारण आ रहा है, क्या करे, क्या पहने, थोड़ा सा आप बहुत चिंतित है हम लोग। चलिए यही देखते हैं, मैरिज नहीं हो पा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने अपने इस जन्म कुंडली को किसी विद्वान आचार्य से दिखाया होगा तो उसमें बहुत कहा होगा कि भाई आपके जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो है मिथुन धनु, और आपकी शादी का समय 14 मई 2025 के बाद शुरू होगा। लग्नस्थ राहु है, अस्तमस्त शनि, इसके चलते शादी में काफी व्यवधान है। अगर ये लड़का है तो शादी से पहले इसका अर्क विवाह करा लें, अगर ये लड़की है तो शादी से पहले कुंभ विवाह करा लें। लग्नस्थ राहु के कारण राहु की शांति भी कराना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर ये 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें तो इनकी जिंदगी में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। याद रखें कि लग्नस्थ राहु 8वें शनि के कारण काफी व्यवधान आ सकता है। यदि आपने विधिवत इसकी ग्रह शांति नहीं कराई तो आने वाले दिनों में भी शादी होने में परेशानी होगी। तो बिल्कुल, लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर जुड़ते जा रहे थे और पंडित जी वक्त हो चला है राशियों का, जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की राशियां। शुरुआत मेष राशि। मेष यानी अरीसी इस राशि वाले जातकों की देखें कि इस समय जो ग्रहों की स्थितियां बताती हैं, शनि 11वें स्थान में, आय की स्थिति बहुत शानदार रहने वाली है। दूसरे स्थान में बृहस्पति भाग्येश होकर बैठे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संपत्ति के खरीदने का समय काफी बेहतर है। यहाँ पर 8वें स्थान में बुध, चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि मन आपका शांत है, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता या फिर किसी बड़े परिवर्तन के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। इस समय 7वें स्थान में सूर्य, 7वें शस्त्र स्थान में है। लाइफ पार्टनर की सेहत भी आपकी बहुत अच्छी हो, इसकी संभावना कम है। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए
भगवती महामाया के दर्शन करना, घी का दान करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करना इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब बारी है वृषभ यानी टॉरस की, जिसके लग्न में बृहस्पति है। अगर हम बृहस्पति की स्थिति देखें तो ऐसा समझ में आता है कि अष्टमेश और एकादशेश बृहस्पति लग्न में है। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए रूटीन में थोड़ी सी भागदौड़ हो सकती है, काम को लेकर के, कमाई को लेकर के तो काफी स्टेबल रहेंगे। जहां तक सवाल अपने सत्ता का है तो मुझे लगता है वर्क प्लेस में आपकी परिस्थितियां बहुत शानदार रहने वाली। तीसरे स्थान में मंगल, थोड़े से आप आतुर यानी एक्साइटेड हो सकते हैं। सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो किसी प्रकार का एक्साइटमेंट अच्छा नहीं। यदि आप गाड़ी चला रहे हो, यदि आप काम करते हो तो थोड़ा सावधान रहें, इस समय चोटें लग सकती हैं। जहां तक सवाल सातवें स्थान में बुध शुक्र चंद्रमा का है तो अच्छे दोस्तों का सहयोग मिलेगा और दोस्तों के सहयोग से आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या कोई सावधानी रखनी चाहिए? जी, 11वें स्थान में राहु पड़े हैं। मुझे लगता है 11वें स्थान का राहु यूं दिखाई तो पड़ता है कि इन्हें कई तरह से लाभ दे सकता है, पर मुझे लगता है कि किसी प्रकार का आलस्य इनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय, बृहस्पति और राहु के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें, थोड़ा सा गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की, जिसमें हम देखते हैं कि 12वें स्थान में बृहस्पति, धन स्थान में मंगल पड़े हैं। 12वां स्थान का बृहस्पति बताता है कि कहीं लाइफ पार्टनर या फिर वर्क प्लेस में आपकी परिस्थितियां बहुत शानदार नहीं है। इस समय धन स्थान में मंगल है, थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है रूटीन में। और जहां तक सवाल है कि 11वें स्थान में पड़े हुए राहु, भाग्य स्थान में शनि, आज का दिन हो सकता है किसी आध्यात्मिक उपक्रम में गुजरे। तो क्या करना चाहिए जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें एक छोटा सा उपाय। नंबर 1 कि आप भगवान शनि का दर्शन करें, शनि के स्तोत्र का पाठ करके काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखें कि नीचस्थ मंगल दशमेश होकर के पंचमेश होकर बैठे, जिसके चलते एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी, चूंकि बृहस्पति 11वें स्थान में है। लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होगी, बहुत तरह के अवसर आपको मिल सकते हैं। यदि आज नौकरी के लिए अप्लाई करें तो आज का दिन उसके लिए बहुत शानदार होता है। जहां तक सवाल आपके मोरल का है, तीसरे स्थान में केतु, मोरल बहुत अच्छा। मगर जहां तक जीवन में उलझनों का सवाल है, भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु लगातार आपको परेशान कर सकते हैं। अब सवाल है करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप राहु की प्रियता के लिए भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में अगर हम देखें तो 12वें स्थान में मंगल पड़े हैं। मंगल अगर चतुर्थेश होकर के या फिर दशमेश होकर के 12वें स्थान में पड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके बॉसेस के साथ रिलेशन या फिर आपके एकाग्रता, ये दोनों ही बाधित होती नजर आ रही। परिवार को लेकर के भी थोड़ी चिंता हो सकती है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि तीसरे स्थान में सूर्य हालांकि नीचे सोकर बैठे तो थोड़ी सी एलर्जी या फिर एक अच्छा विजन लेकर के आप प्रयास करेंगे। 7वें स्थान में शनि, दोस्तों का अच्छा सहयोग मिलेगा। मगर 8वें स्थान में राहु, उलझनों से मन परेशान हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो जल्दी से उठें, राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का दर्शन करें, फिर दिन की शुरुआत करें, दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्न में केतु और 7वें स्थान में राहु है। अगर हम कन्या राशि वाले जातकों की एनर्जी को देखें तो आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा डायनेमिक होंगे, मगर इनके साथ ठगी की संभावनाओं की बहुत अपार संभावना है। 6ठे स्थान में राहु लगातार, 6ठे स्थान के जो शनि लगातार आपके कर्जों में बढ़त कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा शारीरिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 11वें स्थान में जो शुक्र हैं वो ऐसा लगता है कि आपको एलर्जी के लिए थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर सकते हैं। सवाल करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि एलर्जी से बचने के लिए थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखें और दूसरा भगवती महामाया के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की, जिसके लग्न में केतु है। मुझे लगता है कि बहुत सारा टैलेंट मगर लाइफ पार्टनर के साथ एप्रोप्रिएट सहयोग बिल्कुल नहीं, और यही कारण है कि आपके रिलेशन थोड़े से खिंचे हो सकते हैं। इस समय हम देखें कि 8वें स्थान में बृहस्पति है, मनोबल बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि आलस से अभी भी खुमारी आपकी दीवार की उतरी नहीं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए 2 काम करने चाहिए। नंबर 1, राहु की शांति के लिए राहु के मंत्रों का जप, और फिर इसके बाद हम लगता है कि बृहस्पति के प्रियता के लिए बृहस्पति के मंत्रों का जप करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। अगर हम इस राशि में देखें तो बुध शुक्र चंद्रमा एक साथ इस राशि में बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा एलर्जी का असर वृश्चिक राशि वाले जातकों पर पड़ेगा।
मुझे यही है कि लग्न में शुक्र के साथ में चंद्रमा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस समय, चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है थोड़ी परेशानी अपने आप को संभालने की भी है, हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं और दूसरे इश्यूज भी, खासकर फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। 5वें स्थान में शुक्र बैठे हैं इस समय। 4थे स्थान के शुक्र आपको भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल देते हैं। 7वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा। अब क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे चीजें बेहतर हो जाए, करें एक पहला उपाय। चूंकि राहु 4थे स्थान में है, इसलिए अपयश से बचने के लिए आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और घर के मामलों में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस के, जिसके स्वामी बृहस्पति अपने स्थान से बैठे 6ठे स्थान में, जिसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक परेशानी, खासकर पेट की तकलीफ और कुछ लोगों को सिर की तकलीफ हो सकती है। यहाँ 3रे स्थान में शनि बैठे हैं, मोरल काफी अच्छा है, मगर ऐसा लगता है कि परिवार को लेकर के थोड़ी सी चिंता बढ़ी हुई है इस राशि में। जो हम देखते हैं कि 8वें स्थान में मंगल भी है, तो स्थान परिवर्तन या भाग दौड़ का या रूटीन में काफी ज्यादा परेशान होने का योग दिखाई पड़ता है। अब सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए, तो मुझे से लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखें कि इस समय लग्न शनि धन स्थान में है, 3रे स्थान में राहु, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। यहाँ पर हम देखें 5वें स्थान में बृहस्पति, बच्चों को लेकर के थोड़े से कंसर्न हो सकते हैं। 7वें स्थान में मंगल, पत्नी का स्वास्थ्य देखना होगा, लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य भी देखना होगा। यहाँ भी हम देखें कि बुध शुक्र चंद्रमा 11वें स्थान में है, तो यहाँ भी थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी दिखाई पड़ती है। बच्चों में पढ़ाई में एकाग्रता थोड़ी कम दिखाई पड़ती है। अब सवाल है इसके लिए करना क्या चाहिए, तो इस समय राहु के मंत्रों को जप करें, भगवान शिव का दर्शन करें या हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियंस की। इस राशि में हम देखें लग्न में शनि है और लग्नस्थ शनि का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। और इसके अलावा हम देखें 8वें स्थान में केतु है, जिसका मतलब यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी नहीं। 2रे स्थान में राहु, इन्वेस्टमेंट का समय भी बहुत शानदार नहीं। अब करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप राहु के और केतु की प्रीता के लिए 2 काम जरूर करें। नंबर 1, शिव का दर्शन करें, शिव को प्रणाम करें, शिव का अभिषेक करें और गाय को गुड़ के साथ रोटी खिला करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। ये वो राशि है जिसमें सबसे ज्यादा संघर्ष दिखाई पड़ता है। वो कैसे? लग्न में राहु है और 12वें स्थान में शनि है। आमतौर पे 3 बड़े प्लैनेट होते हैं, राहु, शनि और गुरु। अगर इनकी प्लेसमेंट देखें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए लग्न में राहु है, इस समय शनि की स्थिति 12वें में है और 3रे स्थान में बृहस्पति है। लग्न बृहस्पति 3रे स्थान में है, इसका मतलब है कि आपका दिमाग चल रहा है और अच्छे दिमाग से आप सरवाइव कर पा रहे हैं, मगर उलझने और खर्चे आपको लगातार परेशान कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन उलझनों से और खर्चों से और लगातार डिले से बचने के लिए करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप नियमित रूप से शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और थोड़े से तिल गुड़ का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। तो ये थी आज की सभी राशियों का हाल। एक एक करके पंडित जी ने हमें सारी राशियों का हाल बताया। इसके साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे थे, जिन्होंने पंडित जी से समाधान भी लिए। इसके साथ आज का हमारा जो विषय था कि दिवाली के बाद या दिवाली के दौरान जो एलर्जी होती है उसका ज्योतिषी निर्धारण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी पंडित जी ने हमें विस्तार से बताया। इन तमाम चीजों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।